इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आपको लीगली अपॉइंट किया है, इसका मतलब है फर्स्ट, एक्सेस टू गॉड इज लीगल। आप प्रभु के पास आपको जाना है, देयर इज लीगली ओनली यू कैन गो देयर। एक्सेस टू याहू इज लीगल। और मुझे पता, जब मैं ये सिखाऊंगा, मैं ये करूंगा, बहुत लोग एक एक लाइन अगर आप उठाते रहोगे तो आप मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी डीप। एक्सेस टू गॉड इज लीगल। यू कैन नॉट गो टू द फादर विदाउट द नेम ऑफ जीसस। द लीगल एक्सेस टू हेवन स्टार्ट्स विद द नेम ऑफ जीसस। आप स्वर्ग के आंगनों में कदम भी नहीं रख सकते हैं अगर आपके पास प्रभु यीशु का नाम नहीं है। It is legal. Hallelujah. When you say I have the name of Jesus, जब आप कहते हो कि मेरे पास प्रभु यीशु का नाम है, आप कह रहे हो कि मेरे पास प्रभु यीशु का कैरेक्टर है। मेरे पास यीशु का कैरेक्टर है। आपके पास अगर यीशु का कैरेक्टर है तो आपको गॉस्पेल 4 बार और पढ़ना पड़ेगा कि आखिरकार यीशु कौन थे। वो सिर्फ नम्र नहीं थे, वो भी थे जिन्होंने एक पेड़ को श्रापित कर दिया। वो भी थे जिन्होंने हंटर लेकर मारा भी था। वो भी थे जिन्होंने फरीसियों और सादुसियों के मुंह को देखकर बोला था, तुम्हारे जैसा धार्मिकता अगर रहेगा तो कोई स्वर्ग राज्य में कदम भी नहीं रख पाएगा। वो ऐसे भी थे जिन्होंने एक पापी औरत को क्षमा कर दिया। वो ऐसे भी है जिन्होंने एक व्यभिचारी औरत के लिए कुछ लिख डाला। You have to learn the gospel again. Read the gospel again. So, access to God is legal. और हम सीखेंगे वो। ना, आप सोचेंगे अब ये लीगल कैसे होता है करेंगे। We'll learn that. Access to 30 दिन हम यही सीखेंगे। Access to God is legal. तो प्रभु के पास जाने के लिए लीगैलिटी है एक। Authority in the spirit is legal. सबको सामर्थ नहीं मिलेगा, सबको अधिकार नहीं मिलेगा। ये सब एक्चुअली बड़ा सिंपल है अगर आप इसे डेली लाइफ में यूज करें। अगर आपको एक जज से मिलना है, आपको क्या करना पड़ेगा? लीगल तरीके से जाना पड़ेगा। आपको प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना है, आपको प्रेसिडेंट साहब से मिलना है, आपको एक कंपनी के सीईओ से मिलना है। देयर इज अ प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो, राइट? उसी तरीके से सेकंड पॉइंट कहता है अथॉरिटी इन द स्पिरिट इज लीगल। अगर प्रभु आपको अधिकार दे रहा है, वो भी लीगल तरीके से आपको क्या करेगा? अधिकार मिलेगा। तीसरा, what obeys you in the spirit is legal. ये बहुत पावरफुल है। अभी समझाऊंगा मैं आपको ये। आप बोलो और कोई सुने, वो भी लीगल है। जरूरी नहीं है आप बोलो और सब सुनेंगे। मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा, मैं दुष्ट आत्माओं की बात कर रहा हूं, मैं स्वर्गदूतों की बात कर रहा हूं, मैं मंडलों की बात कर रहा हूं, मैं रेलम्स की बात कर रहा हूं, मैं फर्मामेंट्स की बात कर रहा हूं। तो जो आप बोले, अगर सुनना है, उसके पीछे भी एक लीगैलिटी है। अब चौथा, जो आपके खिलाफ है वो भी लीगल है। जो आपके खिलाफ है वो भी लीगल है। मुझे समझ आ गया आपकी शक्लों से कि आप कह रहे हो पास्टर सब उड़ गया है, वही संस्कृत वाली हालत चल रही है जो स्कूल में सीखा था। ओह आई विश हेवनली फादर हेल्प 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 होली स्पिरिट हेल्प। प्रेरितों का किताब 19वां अध्याय 13 से 16 पढ़ते, आपको समझ आ जाएगा। प्रेरितों का किताब 19वां अध्याय वाक्य 13 से 16। आराम से पढ़ेंगे सो दैट हम इसको गहराई से समझ सके। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते, क्या करते? झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूंके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और कॉपी कल ही बता दिया था, राइट? कल नहीं था, परसों मैंने प्रचार किया था कॉपी के विषय में, राइट? तो
कुछ यहूदी क्या कर रहे थे, बहुत सिंपल लिखा है ना, लिखा है परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूकने, जैसे यीशु का प्रचार पौलुस करता था, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। अब हुआ क्या, हुआ, लेट्स कीप दैट वर्ड्स, हुआ क्या, अभी मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या। प्रेरित पौलुस, प्रेरित पत्रस, प्रेरित फिलिपस, प्रेरित नथानियल, सब लोग क्या करने लगे, सेवा करने लगे। अब इनकी मीटिंगों में ज्यादा लोग आने लगे। सुन रहे हो आप ध्यान से मेरी बातें? थैंक यू, अभी क्लियर हो जाएगा। ये सिंपल एग्जांपल्स रखता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, है ना। अब जब इनके मीटिंगों में ज्यादा लोग आने लगे, ज्यादा छुटकारे होने लगे, हीलिंग्स होने लगे, चमत्कार होने लगे, प्रभु का बड़ा बड़ा काम होने लगा, तो ये जो कर रहे थे, क्या करते थे, ये झाड़ा फूकी करते फिरते थे, है ना। इनको लगा यार बदलना पड़ेगा, तरीका क्या करना पड़ेगा, है ना, चेंज करना पड़ेगा। जो अभी चल रहा है उसी को हम भी कर लेते हैं, जो चल रहा है हम भी उसे, तो उन्होंने उसको कहते हैं हैशटैग ट्रेंडिंग। जो हैशटैग ट्रेंडिंग में चल रहा है, इन्होंने कहा हम भी वही ट्रेंडिंग में ले लेते हैं, क्योंकि इनके लिए ये सिर्फ एक रील से बड़ा काम नहीं था। तो ये कर रहे थे कि मैं बढ़ाता हूँ, रील बढ़ाना है, रीच बढ़ानी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, हैशटैग 30 रील्स उठा देता हूँ मैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी यीशु के नाम से क्या उतारने लग गए, दुष्ट आत्माओं को निकालने लग गए। क्योंकि इन्होंने सुना किससे था, ये प्रेरित पौलुस से, कि प्रेरित पौलुस जब जाता था, यीशु का नाम बोलता था, तो दुष्टात्मा क्या हो जाते थे, भागने लग जाते थे, हिलने लग जाते थे, घबराने लग जाते थे। और फिर मैं फिर से बड़े हम्बली बोल रहा हूँ ना, कई लोग सोचते हैं अरे ये क्या कर रहे हैं, ऐसा कूदने की क्या जरूरत है। भैया हम नहीं कूदवा रहे हैं, है ना। दुष्टात्मा जब निकलेगा तो कूदेंगे, चीजें ऐसी होंगी जिसे मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। सो डोंट आस्क मी ये सब क्यों हो रहा है, मुझे तो खुद नहीं पता ये क्यों हो रहा है। मैं नहीं चाह रहा किसी के कान में कि थोड़ा नाच के दिखा दे, थोड़ा कूद के दिखा दे, थोड़ा गिर के दिखा दे। मैं आपसे पूछता हूं, वैसे तो हम फास्टिंग प्रेयर में लोगों को बुलाते नहीं है, 29, 30, 31 आप तो जबरदस्ती आए हो, मैंने तो आपको नहीं बुलाया था, है ना, आप तो लाइव देख सकते थे। लेकिन तब भी आपसे मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, क्या मैंने कभी आपको बोला गिरो? क्या मैंने कभी आपको बोला हिलो? क्योंकि ये इतने बेवकूफ नहीं है दिल्ली वाले या ना ही मसीह वाले की हिलने लग जाए, तुम्हारे कान में आके बोल रहे हिलो भाई, हिलो हिलो हिलो। हिल नहीं रहा, तू क्या कर रहा है? मुझे दूसरों का नहीं पता, पर मैं तो नहीं करता। पर उसके बावजूद भी अगर कुछ हो रहा है तो उसका सामर्थ और उसका श्रेय मैं नहीं ले सकता, उसका श्रेय सिर्फ पवित्र आत्मा लेगा। तो कल को आप अगर मुझे पूछ भी लोगे कि परमेश्वर उसको चंगा कर रहा है और इसको नहीं कर रहा, आप पूछोगे ये क्यों हुआ? नहीं पता मुझे क्यों हुआ और क्यों नहीं हो रहा, क्यों वो चंगा हो गया और क्यों ये नहीं चंगा हुआ, मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरा मन तो यही था कि जितने आए सब चंगे हो जाए, लेकिन ये निर्णय करने वाला प्रभु है कि कौन से दिन कौन सा व्यक्ति चंगा होगा। राइट? तो अगर मैं ये बोल दूं कि इस स्टेट में ये काम हो रहा है और उस पादरी का नाम वो ये कर पा रहे हैं, तो मैं भी क्या करता हूं, प्रभु यीशु का नाम ले लेता हूं और लेकर क्या है, मेरा इच्छा प्रभु बहुत ध्यान से देख रहा है, मेरा इच्छा प्रभु बहुत ध्यान से देख रहा है। पौलुस जब एक दुष्टात्मा को निकालता था यीशु के नाम से, स्वयं प्रशंसा के लिए नहीं था, उसके अंदर एक कंपैशन था कि सामने वाला छुटकारा प्राप्त करे। पतरस जब एक यीशु के नाम से एक चमत्कार करता था, तो पतरस ये नहीं कह रहा था कि बाप रे मैं बड़ा पादरी बन जाऊंगा, इसके लिए ये काम हो। वो चाहते थे नाम सिर्फ एक बढ़ा जाए, और वो नाम कौन सा है? प्रभु यीशु का। कहां से पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? प्रेरितों का किताब 4वां अध्याय इस प्रकार से कहता है, जहां जहां यीशु का नाम बढ़ेगा, जहां जहां यीशु को उठाया जाएगा, वहां चमत्कार होंगे, वहां प्रभु के काम होंगे। सबसे बढ़कर वहां लोग आते चले जाएंगे, वहां भीड़ आती चली जाएंगी, वहां लोग जुड़ते चले जाएंगे। राइट?
प्रभु, इसी के लिए भजन संगीता में लिखा है, प्रभु बाहरी नहीं देखता, तुम्हारे हृदय के विचारों को क्या करता है? जांचता है। क्या करता है? प्रभु पास्टर अरुल के अंदर के विचारों को जांच रहा है कि ये अपने आप को बढ़ाना चाहता है या ये मेरे नाम को उठाना चाहता है। जब तक पवित्र आत्मा को लगेगा इसके अंदर अभी भी पवित्र आत्मा और यीशु के नाम को बढ़ाने के लिए ही है, तब तक मेरे ऊपर परमेश्वर का अधिकार रहेगा। जिस दिन मेरा नाम और मेरे बारे में ही होगा, धीरे धीरे करके पवित्र आत्मा हट जाएगा और फिर कोई काम ही होना बंद हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं क्या सोचता हूं, क्या नहीं सोचता, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, पर आप अक्लमंद लोग हैं। वचन के अनुसार देखिए हर चीज, आपको पता लग जाएगा। वाइस थिंग, फलों से और कामों से पता लग जाएगा कि पहचानना बड़ा आसान हो जाता है। राइट, समझ आ गया? तो यहां पे क्या हुआ, अब आगे देख लेते हैं। दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया। देखना जरा, ध्यान से करना भाई, ध्यान से करना है ना। इंटरनेशनल, मैं आपको सच बता रहा हूं, वो वीडियो झारखंड वाली वीडियो में है। वो एक बहन भयंकर मुझे परेशान कर रही थी, आगे आके इधर से उधर कूद रही थी, उधर से इधर कूद रही थी, उधर से इधर कूद रही थी। भयंकर दुष्टात्मा था उसके अंदर, झूठ के। मैं सच बोलूं, मैं कान में गया, मैं सिर्फ उसको बोला, मैंने कहा सुन, अभी मीटिंग चल रहा है, यीशु के नाम में बैठ जा। आप देख सकते हो वो एक जगह जाके बैठ गए। देखा था आपने? काफी बार दुष्टात्मा टेंशन लेना पसंद करते हैं, है ना। वो ना मीटिंग का ना वो जो फ्लो है ना पवित्र आत्मा का, वो खराब करने की कोशिश करते हैं। मेरे को लोगों ने क्रिटिसाइज किया, मैं आपको सच बता रहा हूं, कि वहां पे कोई गिर रहा था, वहां पे कोई गिर रहा था। मैं बोल रहा हूं भाई, मैं क्या करूं अगर गिर रहे, मैं क्या करूं? मैं जाऊं 3.5 लाख लोगों को जाके मैं माइक से बोलूं, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन पकड़ लेना, गिरना नहीं अपने को, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो। किसी ने बोला इसको प्रचार करना नहीं आता। भाई 200-250 प्रचार पड़े हुए यूट्यूब में। आप कहोगे मैं वचन नहीं बांटता, आप सच देखिए, एक बार जाके देखिए मैं वचन बांटता हूं कि नहीं बांटता। ऑलमोस्ट हर टॉपिक, हर एंगल से कवर करने की कोशिश करते। कभी गलती हो भी जाती है तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर देते कि ये रेफरेंस गलत कोट किया था, उसके लिए क्षमा भी मांग लेते। इससे ज्यादा आप बंदूक लेके मुझे मारोगे तो मैं क्या करूं मैं? राइट? दुष्टात्मा क्या कहते हैं? पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ और पौल, यीशु को मैं जानती हूँ। मतलब दुष्टात्मा किसको जानता है? यीशु को। क्योंकि मामला लीगल है ना, तो लीगल वाला लीगल के हेड को तो जानेगा ना, है ना। कोई भी वकील साहब से पूछ लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, उसे कुछ और पता ना पता हो, वकील साहब को ये जरूर पता होगा। नहीं पता तो फिर वो वकील बनना नहीं चाहिए वैसे तो, है ना। वो पता है, राइट, उसे भी पता है एक लोअर कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, पता है उन्हें। इसी के लिए वो 4-6 साल की पढ़ाई करते हैं वो, ताकि ये सारी चीजें वो क्या कर सके, वो सीख सके। दुष्टात्मा कहता है भाई मैं जानता हूं यीशु कौन है, सिखा मत मेरे को, तेरे से ज्यादा जानता हूं यीशु कौन है, क्योंकि आए दिन फटकार उसी के नाम से मिल रहा है। आई लव दिस। दुष्टात्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूं। इससे भी पता लग गया। अब ये भी जरा करेक्ट कर देता हूं मैं, दुष्टात्माओं में मेल और फीमेल है नहीं, आप समझ गए? क्या होता है ना, मैंने देखा है लोगों को, कहां गए, जानती अब औरतों में ही ज्यादा दिखता है। नहीं, ऐसा नहीं है। है ना, छोड़ो, आज लाइव है, नहीं वहां तक जाएंगे। दुष्टात्मा ने कहा
यीशु को मैं जानती क्योंकि हूँ। कहने वाली क्या है? तो जवाब भी उसी लिंग में क्या है दिया गया, राइट है ना। पर कि यीशु को तो मैं जानती हूँ, और फिर ये भी बोला कौन से दास को भी जानती है। दैट इज अमेजिंग। वो बड़ा जबरदस्त मेरे को लगा। यीशु को मैं जानती हूँ, हालेलुया। पौलुस को भी जानती हूं, क्योंकि मुझे पता लगा है लीगली किसको अधिकार दिया गया है। पता नहीं आप ताली क्यों बजा रहे हो, लेकिन अगर आपको समझ आया कि नहीं आया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हर कोई जाकर कोर्ट में लड़ नहीं सकता, आपको उसके लिए एक डिग्री चाहिए। कोर्ट कहेगा इसे तो मैं जानता हूं, इसे भी जानता हूं, क्योंकि इन दोनों के पास लॉ एग्जाम पार करा हुआ डिग्री है। पर तू कौन है भाई जो इधर आकर हल्ला मचा रहा है? क्योंकि तेरे पास इंडिया के कोर्ट ने या इंडिया के लॉ ने तुझे क्या नहीं किया है? वो अधिकार नहीं दिया है। किसी को अब समझ आया मैंने क्या कहा? हालेलुया। तो कहने का मतलब है फर्जी पादरी भी है और असली वाले भी हैं, लीगल वाले भी हैं और इल्लीगल वाले भी हैं, खुदा के नाम से करने वाले भी हैं और अपने नाम को चलाने वाले भी हैं। गॉट इट? इतना समझ आ गया है? ये मैं नहीं कह रहा, दुष्ट आत्मा कह रहा है, और बाइबल में कहा है, फुल प्रूफ के साथ बाइबल में लिखा हुआ है। मुझे अच्छा लगा। तो क्या लिखा? पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, पर तुम कौन हो भाई? अरे भाई, एक आध को देखकर नहीं बोला, झुंड को देख के बोला है। क्या करते थे ये? छाड़ा फूकी करने वाले इनको देखकर बोलते हैं कि भाई तुम कौन हो? क्योंकि लीगल में तुम्हारा कहीं नाम नहीं आ रहा है। जहां से मैं आ रहा हूं वहां पे तुम्हारा नाम शैतान ने पहले ही बोल कर भेजा था। देख भाई, निकलना सिर्फ दो ही काम में है, एक यीशु के नाम से, और जो यीशु का नाम अपने जीवन में रख रहा है, सिर्फ उसी के नाम से तुझे क्या करना है? बाहर निकलना है। मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा। कहने का मतलब, दुष्ट आत्माओं के पास भी और शैतान के पास भी एक लिस्ट है, कौन सा चर्च और कौन सा चर्च के लोगों का तुझे डरना है। बाकियों से मतलब कोई मतलब नहीं है। द डेविल नोस कहां कदम रखना है और कहां कदम नहीं रखना है। शैतान को और दुष्ट आत्माओं को पता है किसकी सुननी और किसकी नहीं सुननी है। हाँ, जब कोई आकर बोलता होगा ना दुष्ट आत्मा को, निकल यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा पहले चेक करता होगा लिस्ट में नाम है क्या। निकलने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि एक आध तो होते नहीं है, कभी कभी मेजरली दो रहते हैं। पूरा लिस्ट पेन ड्राइव लगता होगा, धड़ करके लिस्ट में कौन है? रूल है, ऊपर ही है, हट जाओ, निकल जाते हैं। राइट? ICM है ना, 1 2 है ना, ABCD I से इंडिया, ICM है, चल निकलते निकलते निकलते। They have a list because it is legal. Do not consider the kingdom of darkness. ये मत सोचिए कि शैतान का राज्य ऑर्डर में नहीं है, वो बहुत ऑर्डर में है, वो बहुत ऑर्डर में है। मसीह अगर उतना ऑर्डर में आ जाए ना, तो शैतान का ऑर्डर टूट जाएगा। जब मैं आपको बोलता हूं आपस में ज्यादा बात मत करो, फोनों में ज्यादा नंबर्स मत फीड करो, फालतू बातें मत करो, बी मैच्योर। दिस इज माई फोन। I do not talk to people unnecessarily. Just because incoming और outgoing free है और 350 का रिचार्ज एयरटेल दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है पूरे दिन लगे रहो कुछ भी बात करने के लिए। मसीह हो, ऑर्डर में आओ।
इसी के लिए पहले दिन ही मैंने आपको बोल दिया ऑर्डर। इसी के लिए कल सिखाया, किसी के घर में ऐसे ही मुंह उठा के मत जाओ, चलो आज घूम के आते। क्यों भाई, घूमना क्यों है इतना? बाहर जाओ अपने पति पत्नी बच्चे के साथ, नहीं तो अकेले जाओ, कहीं भी चले जाते हो, क्यों घूमना है भाई? क्योंकि अगर घूमने जा रहे हो और वहां पे ऑर्डर वाली चीजें नहीं है तो ज्यादा पाप लेकर आओगे, फालतू बातें कर आओगे, और लीगल सिस्टम बिगाड़ने से बढ़िया है चर्च को ऑर्डर में आना बहुत जरूरी है। इट इज ऑल एन ऑर्डर। यू कैन नॉट टॉक अबाउट समबडी एल्स and then expect God to bless you in your home. लीगल है सब। स्मिथ विगलस्वर्थ अपने घर में न्यूज़पेपर आने नहीं देते थे। स्मिथ विगलस्वर्थ इंग्लैंड में अपने घर में न्यूज़पेपर आने बोलते थे, मैं इस झूठ को अंदर आने नहीं दूंगा, क्योंकि वो बोलते थे 100% वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो न्यूज़पेपर तक अपने घर के अंदर आने। इसकी टेस्टिमनी खुद लेस्टर समराल ने दिया। प्रभु के दास लेस्टर समराल बोलते हैं, मैं एक दिन जल्दी पहुंच गया और मैं जल्दी पहुंच गया तो इनका एक टाइमिंग था, तो इसके लिए मैंने दरवाजे पे खटखटाया नहीं, जब टाइमिंग हुआ तब मैंने खटखटाया। जब मैं अंदर गया, प्रभु के दास नीचे आए तो उन्होंने मेरे को गुस्सा करके पूछा, लेस्टर, मिस्टर समराल, व्हाट इज इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या? बोला न्यूज़पेपर। बोला इस झूठ को मेरे घर से अभी उठा के फेंको। लेस्टर समराल घबरा गए स्मिथ विगलस्वर्थ की इस बातों को सुनकर। बोला इस झूठ को फेंको। उन्होंने बोला इस घर के अंदर दुनिया का सबसे वेरीफाइड किताब का हालेलुया पढ़ा जाता है जिसका नाम बाइबल है। उन्होंने बोला मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ता हालेलुया जिसके अंदर 100% सच्चाई ना हो, उसके लिए मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं अपने घर के अंदर घुसने नहीं देता। और हम आए दिन फालतू बातें करते रहते हैं, आए दिन अनवेरीफाइड बातें करते रहते हैं, आए दिन हम अपनी टिप्पणियां बोलते रहते हैं, आए दिन गप मारते रहते हैं। आधे मसीह तो कब के छुटकारे प्राप्त कर ले, अगर भजन संगीता 1 का 1, 2, 3 फॉलो करना शुरू कर दे, आधा तेरा घर तो ऐसे ही छुटकारा प्राप्त करना शुरू कर देगा। बिकॉज इट इज लीगल, इट इज लीगल, इट इज लीगल। आगे बढ़ेंगे। और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे। क्या बोलते हैं, मेरे पास यीशु का नाम है, मुझे भी अधिकार मिला, मैं भी किसी का निकाल सकता हूं। देख लो भाई देख लो, तुम्हें वचन चाहिए था ना, मैंने दे दिया वचन। सबको शौक है, मैंने आपको दे दिया। इससे बड़ा प्रूफ तो नहीं चाहिए ना, वचन से ही दिया है। सर हर जगह मत हाथ डालो जिस चीज का एक्सेस आपको मिला ही ना हो। उतने दायरे में रहो जितना दायरा आपके और मेरे लिए खुदावंद ने रखा हुआ है। हालेलुया। शौक और फुलाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, हालेलुया, लेकिन एक असली पादरी को दुख होता है जब उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो जाए। बाइबल कहती है और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल, नंगे और यहां तक पहुंचना ही नहीं है, नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। रहते हैं। लेट्स फोकस ऑन दिस एंड देन लेट्स फिनिश इट। इंट्रोडक्शन ही हुआ है अभी तक, प्रभु का धन्यवाद। The authority that has been legally given to us. एक खूबसूरत चीज सुनाता इंडिया से तकरीबन, और ये रियल स्टोरी है, झूठ नहीं बोलूंगा इस पोडियम से खड़े होके।
एक प्रभु के दास ने जो गए थे उन्होंने बताया इंडिया से 10 प्रभु के दास लोग, तकरीबन 10 प्रभु के दास लोग यहां से एक बहुत बड़े अच्छे एक चर्च में गए जहां पे लाखों के लोग आते हैं। वो वहां पे गए थे एक इम्पार्टेशन सर्विस में, तो वहां पे वो गए। जब वो गए तो उनको पिक करने के लिए एयरपोर्ट में कोई आया। उनमें से एक प्रभु के दास, एक प्रभु के जो सेवक थे, उनको दस्त हुआ पड़ा था, तो वो बड़े झुककर उस वैन में बैठे हुए थे। तो जो पिक करने आए थे वो एक सेवा में उच्च पदवी में रहने वाली लोग थे उसके अंदर। वो पिक करने आए थे इन प्रभु के दासों को ऑनर के साथ। उन्होंने बोला क्या हुआ? तो इन्होंने बोला कुछ नहीं, दस्त हो गया है, भयंकर दर्द है, समझ नहीं आ रहा। उसने देखा और तुरंत प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये लूज मोशन का इश्यू अब भी ठीक हो जाए। इतना बोला। वो होटल पहुंचे, वो रुके, शाम को खाने पे आए, रात को खाने पे आए। तो बाकी दोस्तों ने इनसे पूछा, हाँ भाई कैसा है लूज मोशन? उन्होंने बोला मोशन ही नहीं हो रहा है, अब मोशन ही नहीं हो रहा है, राइट? तो भयंकर खुश हो गए। उन्होंने कहा बाप रे, चर्च के लीडरशिप के अंदर के अथॉरिटी वाले कितने ताकतवर है। मुझे एक बड़ी खूबसूरत चीज लगी, और जो लीडरशिप में, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कम बोलो, घोड़े बनो, चबाओ, बार बार मुंह मत खोलो। बात करने का मन करे, चबाओ दांत। यूज योर माउथ वेरी प्रॉपरली। आपके वर्ड्स वैल्यू। एक मीटिंग में जाकर आए, मेरे साथ एक ब्रदर और थे, आप उनसे पूछ के देखिए, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैं रख रहा था। वो जो रख रहे थे हर वर्ड, हम पूरे रास्ते गए, पूरे रास्ते वापस आए, उन्होंने उतना ही बोला जितना जरूरी था। They did not speak anything more, anything less. So careful. बहुत देवर। इसी के लिए उन्होंने कहा तेरा दस्त रुक जाए, रुक गया। हम अपना दस्त नहीं रोक पा रहे, उसके लिए हमें 3 दिन की मेडिसिन लेनी पड़ती है। हम एक वायरल फीवर से ठीक नहीं हो पा रहे। You know why? Because we have been using our tongue. कैसे भी किसी को समझ आ रहा है, किसी को समझ आ रहा है। प्रभु आपको एक्सेस दे, अथॉरिटी दे। आज पश्चाताप कर देना अपने मुंह के लिए, मुंह के लिए, मुंह के लिए, मुंह के लिए, मुंह के लिए। कुछ बदलना है, 26 दिन मुंह बंद कर लो। Be quiet, be quiet, it has value. Be quiet, be quiet, be quiet, be quiet, be quiet. मीटिंग में वो गए, इम्पार्टेशन सर्विस था। मीटिंग में वो बड़े ब्लेस हुए। 5-6 लाख लोग उस चर्च में आते, एक खड़े थे। प्रभु के दास ने हाथ उठाकर प्रार्थना किया, रिसीव किया। लोग वापस जा रहे थे। इंडिया वाले सारे खुश थे, इतना अच्छा सर्विस था, इतना ज्यादा एक फ्रेश स्ट्रेंथ उन्होंने प्राप्त कर ली। तो जो प्रभु के दास थे वो सबसे मिल नहीं सकते, 5-6 लाख लोगों से एक बार में मिलना इम्पॉसिबल है। बड़ा खूबसूरत चीज मेरे को टेस्टिमनी से बता रहा हूं मैं आपको। जब उनका सेकंड इन कमांड, उस लीडरशिप में सेकंड इन कमांड एक प्रभु के दास थे, अच्छे, बहुत अच्छे। सुनिएगा बड़े ध्यान से। इन पादरी में से एक पादरी गया
और उसको पता है ये कौन है, सेकंड इन कमांड है, ये इसमें भी बड़ा सामर्थ्य है। तो इन्होंने कहा, मैन ऑफ गॉड, एक बार मेरे लिए भी जरा प्रार्थना कर दीजिए। फिर उस पास्टर ने मुझे बोला, तो मैंने नेक्स्ट सुना, मेरा पूरा स्पिरिचुअल लाइफ उससे हिल गया। उस प्रभु के दास ने बोला, आप मुझसे क्यों प्रेयर करवा रहे, जब अभी थोड़ी देर पहले प्रभु के दास ने खड़े होकर क्या किया, प्रार्थना कर कर आपको ब्लेस किया था। इसका मतलब आपने पिछले वाला रिसीव किया ही नहीं और आप उसे बिलीव कर ही नहीं रहे हो। तो इसका मतलब मैं भी कर दूं तो तुम इसको भी रिसीव नहीं करोगे और इसको बिलीव नहीं करोगे। ज्यादा पादरियों से हाथ रखवाने से आप स्पिरिचुअल नहीं बन जाओगे और ना ही बहुत ज्यादा इंपार्टेशन भी आपके अंदर हो जाएगा। किसी को समझ आया मैंने क्या कहा? आपके दो पति नहीं है, एक ही पति है। आपके दो परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। बार बार हाथ लगाने से कुछ नहीं होने जा रहा है। एकाद में ही अगर विश्वास योग्य रह लो तो बड़ा आशीष मिल जाता है। हालेलुया। समझ आया? हालेलुया। प्रभु ने हम सबको एक एक अथॉरिटी सौंप कर रखा हुआ है। हालेलुया। उस अथॉरिटी में, उस एक्सेस में, उस चीज में हमें क्या करना है? हमें बढ़ते चले जाना है। हालेलुया। प्रभु ने जो आपको दिया है, प्रभु ने आपको दिया हुआ है। आप स्पेशल है। आपको उस पर्टिकुलर लीडरशिप को खुदा ने आपके हाथों में सौंपा हुआ है। हालेलुया। आपको सोचना है इसमें मैं कैसे बढ़ूं। ये नहीं सोचना है अगला भी मेरा हो, ये भी मेरा हो, वो भी मेरा हो। बिकॉज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कैन नॉट बी ब्लेस्ड। यू नीड टू बी परफेक्ट, ब्लेस्ड इन वन थिंग दैट गॉड गिव्स यू। एक चीज जो खुदा आपको दे। वाक्य सुनिए एक और बार और हम घर जाएंगे। लिखा है, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पे ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर। यह है कई लोगों की हालत, क्योंकि उन्हें क्या रिसीव नहीं हुआ प्रीस्टहुड से? अथॉरिटी मिला ही नहीं। वो बस देख रहे हैं और कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। हालेलुया। देखकर करने से इंपॉर्टेंट है लेकर करना। प्रेज द लॉर्ड। तो देखकर नहीं करना है, लेकर करना है। इसी के लिए आप उपवास में बैठे हो, देखकर लेने के लिए नहीं, लेकर दिल करने के लिए परमेश्वर ने। तो इस 30 दिनों के अंदर बैठो खुदा के सामने। जहां से भी आप देख रहे हो, खुदा से बोलो, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए वो एक्सेस और मुझे चाहिए वो अथॉरिटी। और जब खुदा आपको देगा, हर दुष्ट आत्मा भागेगा, हर बंधन निकल जाएंगे और आपको नंगा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके ऊपर उपद्रव नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने लीगली आपको क्या किया है? एक्सेस देकर रखा हुआ है। हालेलुया। आपको समझ आया? प्रीस्टहुड थोड़ा बहुत समझ आया? हालेलुया। आपका प्रार्थना क्या होना चाहिए? खुदा, मैं आपकी उपस्थिति में आता हूं, क्या है मेरी सेवा? ये नहीं बोलना मुझे उसकी जैसी सेवा चाहिए, पूछना है क्या है मेरी सेवा। कई लोग मेरे पास आके बोलते हैं, पास्टर मैं वहां पे ये करता था तो मैं यहां पे ये करूंगा। क्या है मेरी सेवा? What is my calling, Father? किस चीज के लिए मुझे बुलाया गया है? जब आप एक हॉस्पिटल में जाते हो ना, अगर थैंक गॉड हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर नहीं है, थैंक गॉड, क्योंकि वो राउंड में एक ही बार आते, बाकी राउंड नर्सेस मारते। थैंक गॉड सारे नर्स भी नहीं है, डॉक्टर की भी जरूरत है। थैंक गॉड सारे डॉक्टर और नर्सेस नहीं है, वो खाना देने वाला, वो केयर टेकर, हालेलुया, जो रात को जग कर आपके बगल में बैठा हुआ है, वो जो आपको क्लीन करता है। थैंक गॉड हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट है।
थैंक गॉड एक्सरे लेने वाला बंदा है, एक्सरे रीड करने वाला बंदा है, सफाई करने वाला बंदा है. अ हॉस्पिटल इज नॉट फुल ऑफ डॉक्टर्स, अ हॉस्पिटल इज अ सिस्टम जहां पे हर कोई इंपॉर्टेंट बन जाता है. वो जो फ्रंट ऑफिस में बैठकर तेरी पर्ची ले रहा है, वो जो तेरी बातों को सुन रहा है, वो जो तुझे सफाई कर रहा है, वो जो तुझे सुई लगा रहा है, वो जो तुझे काट कर ट्रीट कर रहा है, वो जो तेरे जख्मों को हटा रहा है, सब इंपॉर्टेंट है. हालेलुया. So tonight ask God कि प्रभु जी मुझे वो priesthood सिखा और उसमें कैसे बढ़ना है, उसमें कैसे उठना है, उसमें मेरी कॉलिंग क्या है. और प्रभु आपसे बात करना शुरू करे. तो आज आप वापस जाते जाते क्या सोच सकते हो? जाते जाते अथॉरिटी और एक्सेस आपको प्राप्त करना है. सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट. इट्स सैक्रिफाइस. उपवास खुदा से लेने का समय नहीं है. उपवास खुदा के लिए योग्य एक अच्छा ऑल्टर, एक अच्छा वेदी बनने का समय है, जिस पे खुदा प्रसन्न हो सके, जिस पे खुदा आग बरसा सके. एक आग के लिए एक आदमी 3.5 साल प्रार्थना किया, तब जाकर स्वर्ग से ऐसा एक आग उतरा जो किसी और वेदी पे कभी नहीं उतरा. हालेलुया. 3.5 साल लगे उस आग के लिए, 3.5 साल लगे उस बारिश के लिए, 3.5 साल लगे उस बाल के देवताओं के, हालेलुया, जितने भी वहां पे हालेलुया नबी खड़े थे, 450 उन्हें काटने के लिए 3.5 साल लग गए. और हम सोचते एक उपवास में एक चीज में काम हो जाए. नहीं. इट इज अबाउट नोइंग द प्रीस्टहुड. जब आप वो जान जाएंगे, आप अपनी ताकत से नहीं घोषणा करेंगे, आप यीशु की ताकत से घोषणा करेंगे. आप बोलेंगे यीशु के नाम में चंगाई हो, तो कहीं ना कहीं खुदा चंगाई करेगा. किसको करेगा ये आपको भी नहीं पता, लेकिन खुदा करेगा. प्रभु यीशु के नाम में किसी को छू ले, अद्भुत रीति से किसी को परमेश्वर छू लेगा. हालेलुया. क्योंकि छूने वाला कौन है? परमेश्वर है. आपने आज की टेस्टिमनीज देखी? पुट इट ऑन द स्क्रीन प्लीज. आज की टेस्टिमनीज आपने पढ़ी? नहीं पढ़ी होगी आप. आज सुबह की टेस्टिमनीज है. कितनी होंगी तकरीबन टेस्टिमनीज जो आप लोगों ने लिखा है? कितने टोटल टेस्टिमनीज होंगे? 5 कितने? 500. आपने कितने लिए? अभी 20 से 30. Put it on the screen. Put it on the screen. मैंने इन्हें बोला था सारे टेस्टिमनीज लेने. 500 थे तो 500 डालने अपने को. It is very important. Put it on the screen please. टेस्टिमनीज देखिए. सुबह लोग 5 बजे उठे. हम 10 मिनट हमेशा लोगों को देते हैं जुड़ने के लिए, क्योंकि कभी कभी लिंक ढूंढने में लोगों को टाइम लग जाता है ना, उसमें जुड़ने में टाइम लग जाता है. तो कई लोगों ने बोला पास्टर आप पहले आ जाते हो, आप जुड़ लेते हो और हम लिंक ही ढूंढ रहे हैं, है ना. तो इसके लिए 10 मिनट्स हम देते सिर्फ जुड़ने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए, बाइबल नोटबुक सब कुछ, प्रार्थना करने के लिए, बैठने के लिए. दीज आर टेस्टिमनीज. किसी ने लिखा प्रेज लॉर्ड पास्टर, मैं आज परमेश्वर का एक माइटी टच और प्रेजेंस ऑफ गॉड को मैंने पर्सनली फील किया. हालेलुया. पवित्र आत्मा ने मुझे टच किया. हालेलुया. आमीन. कहाँ बैठे? ये अपने घर पे बैठे हुए, और आधे घंटे के प्रार्थना के अंदर परमेश्वर ने क्या किया? उनको एक टच दिया. हालेलुया. किसी ने लिखा है मैंने एक बड़ी रोशनी को मेरे और आते हुए देखा. कहाँ देखा? अपने घर के अंदर देखा. हालेलुया. आमीन. किसी ने लिखा मैंने एक नया बल महसूस किया. हालेलुया. मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही थी, लेकिन प्रभु मेरे ऊपर एक नए बल को क्या कर रहा था? आमीन. आज सुबह सुबह परमेश्वर मेरे ऊपर डाल दिया. There were so many testimonies. Are there more? Right? थैंक यू जीसस. हालेलुया. मैं थक गई थी परिवार में अकेले विश्वास में होने के कारण. आज मुझे जो बल शक्ति की जरूरत थी, आज अभी जीसस ने दे दिया. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ये बड़ा सुंदर है. वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपेंड टू मी.
जब आपका लास्ट सेगमेंट का प्रार्थना चल रहा था, मेरे 3 साल का बच्चा उठ गया और उसने जोर जोर से कहना शुरू कर दिया आमीन, और वो नाचने लग गया। कितने साल का बच्चा है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, प्लीज पुट दैट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, मेरा 3 साल का बच्चा कैसे नाच रहा है, लेकिन मुझे पता है ये होली स्पिरिट ने टच किया है। हालेलुया, आमीन। इसके अंदर लिखा है जब प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर आया, मेरे हाथ, माई हैंड स्टार्टेड शिवरिंग, और मैं रोने लग गई, और मानो जैसे एक बड़ा ठंडा विंड मेरे कमरे के अंदर आकर मुझे छूने लगा। हालेलुया। एसी नहीं ऑन किया था, फैन नहीं ऑन किया था। दैट्स द टच ऑफ द होली स्पिरिट। क्योंकि आप प्रिपेयर होकर खुदा के सामने बैठे थे, आप पवित्र आत्मा आपके कमरों में, और आपको पता है खूबसूरत चीज क्या है, 500 डिफरेंट घरों में एक ही समय में पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। 500 डिफरेंट। All you need to do is go back and just check these testimonies. सिर्फ आपको इन गवाहियों को देखना है। क्योंकि जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे कह रहा था बोल इनको गवाही के लिए, क्योंकि प्रभु कह रहा था मुझे कि ये लोग इन्हें प्रभु इन्हें छू रहा है, और ये सब ऑनलाइन में हो रहा है। क्योंकि पता कौन थे वो? कल वाला बात, ये वो थे जो तैयारी के साथ आए थे। ये वो नहीं थे यार उठना पड़ेगा, ये वो थे जो तैयारी के साथ रिसीव करने आए थे। आपको देने के लिए नहीं बुलाया, आपको लेने के लिए बुलाया हुआ। ये सीजन आपका देने के लिए नहीं है, ये लेने के लिए है। जब आप दोगे, बैठोगे, घुटने पे आओगे, a touch of the Holy Spirit आपके कमरे के अंदर उतर कर आ जाएगा। A wind will flow into your family. Hallelujah. Hallelujah. So take time, go back, और इस सबको आप पढ़िएगा। ये भी बड़ा सुंदर है। सुबह से मेरा हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, मुझे लिखने में बड़ी दर्द होती थी, लेकिन तब भी मैं नोट्स लिखती थी। एंड द मोमेंट आई रिसीव्ड द लॉर्ड्स टच, आज सुबह जैसे मुझे परमेश्वर का टच मिला, ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ पे किसी ने छू लिया है और मेरा हाथ पूरी तरीके से चंगा हो गया। ये इस बेटी ने ये गवाही लिखी है। हालेलुया। मेरे पास और भी इतने सारे गवाही है जो मुझे पर्सनली है ना, और आप 756 गवाहियां हैं टोटल। हालेलुया। जो अभी तक सुबह हालेलुया इस शाम तक, अभी 24 घंटे भी इसे हुए नहीं है, 12 घंटे के अंदर 756 गवाहियां परमेश्वर ने क्या कर दिया, दे दिया। मैं चाहता हूं इस आप उठे सुबह हालेलुया, क्योंकि खुदा कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। तैयारी के साथ उठे, 10 मिनट लीजिए, 5 बजे आइए, बैठिए, अपना प्रार्थना कीजिए, प्रिपेयर हो जाइए, मन तैयार कर लीजिए, और फिर जब आप जुड़े तो विश्वास करें कि कुछ नया ऑर्डर, कुछ नया स्ट्रेंथ, एक नया बल, एक नया स्पिरिचुअल लॉ, एक नया प्रीस्टहुड का अधिकार परमेश्वर तेरे भीतर देने जा रहा है। हालेलुया। आइए खुदा की उपस्थिति में खड़े होंगे, मिलके एक साथ हम दुआ करेंगे। थैंक यू रोश। हालेलुया। थैंक यू टीम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए मिलके अपने हाथों को उठाएंगे, सिर्फ एक सिंगल प्रार्थना को हम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जीसस, इतना कुछ है जो आपने आज सुना। मेरी प्रार्थना है कि खुदा आपको बिठाए और फिर से आप ये सुन सके, आप सुन सके, इसे डाउनलोड कर सके, इसे सीख सके, इसे समझ सके। प्रभु यीशु मसीह में मांगता हूं, ICM चर्च को एक्सेस और अथॉरिटी दोनों चाहिए। एक्सेस और अथॉरिटी दोनों चाहिए। खुदावंद उसके लिए हमें बिठा परमेश्वर। ओह जीसस। खुदावंद प्रभु जी, बाकी सारे काम साइड करने के लिए आप हमें मदद कीजिए। खुदावंद वैसे ही हम सोते रहे, वैसे ही हम घर पे फालतू बैठे रहे, लेकिन खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी हम साल के आखिरी में हैं, और मैं चाहता हूं खुदावंद एक बड़ा स्पिरिचुअल एक्सेस वो प्रभु जी ICM को दिल्ली में और ICM को भारत देश में, खुदावंद उनके लोगों को खुदा एक बड़ा एक्सेस और एक बड़ा अथॉरिटी प्रभु जी आप इन दिनों में रिलीज कर दे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, लेट देयर बी अ ग्रेट एक्सेस that may be given to your children in the name of Jesus. एक बड़ा एक्सेस उसके लिए बैठने के लिए, उसके लिए सैक्रिफिशियल होने के लिए, उसके लिए हम्बल होने के लिए, वो गलत डिजायर्स को हटाने के लिए, एक नई इच्छा को प्राप्त करने के लिए, वो प्रार्थना में घुटना टेकने के लिए
Urababa Shadala Rabaria Tala Rabarakada. Oh, glory to your name, Jesus. एक महान खुदा का सामर्थ हमारे ऊपर डाल दे परमेश्वर. Oh, Jesus. खुदा मेरे चर्च में एक रिवाइवल आ जाए, मेरे बच्चों में एक रिवाइवल आ जाए, उनके फोन बंद हो जाए, खुदावंद वो सब कुछ हटाकर प्रार्थना में बैठ सके. हमारे वर्शिप टीम में एक रिवाइवल आ जाए, हमारे मीडिया टीम में एक रिवाइवल आ जाए, ओ हमारे प्रेयर टीम में एक रिवाइवल आ जाए, मेरे लीडर्स में एक रिवाइवल आ जाए, मेरे अंदर एक रिवाइवल आ जाए, हमारे अशर्स में एक रिवाइवल आ जाए, हमारे ऑनलाइन चर्च में एक रिवाइवल आ जाए. एक रिवाइवल, एक भूख हमारे अंदर आ जाए, एक भूख हमारे अंदर आ जाए. हमारे बल को फिर से बढ़ा दे परमेश्वर, हमारी भूख को फिर से बढ़ा दे परमेश्वर. ओ जीसस, ओ जीसस. Praise you, Jesus. We lift up your name. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Oh, we praise you, Master.